आप देख रहे हैं बीएनएन भारत और मैं हूं मोहन कुमार। झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका है और ये समाप्ति के दौर में जो है कई मुद्दे जो होने थे, कई चर्चा होनी थी, वो नहीं हो सकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद महतो जी। आपका बीएनएन भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए कि एक दिन पहले जो है ये जो सत्र जो है समाप्त हो जाता है और कई चर्चा जो होनी थी महत्वपूर्ण, खासकर पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग या तो पिछड़ों को जो अधिकार दिलाने की मांग लगातार आप लोग उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। 5 दिनों का सत्र था। एक भी दिन जो है पिछड़ों के समस्या को लेके, पिछड़ों के अधिकार को लेके, पिछड़ों का आरक्षण को लेके एक भी दिन जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया, चर्चा करने का काम नहीं किया, मांग करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ ड्रामाबाज है, ड्रामा करती रही। गिरवा धारण करके उसके विधायक विधानसभा में जाते रहे, लेकिन पिछड़ों का आवाज़ को उठाने का उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस जो है पूरे राज्य में सभी जिलों में धरना दिया। महामहिम राज्यपाल के यहाँ 1 दिवसीय धरना कांग्रेस ने दिया कि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। बढ़ाने के लिए उसी की सरकार है, उसी के खिलाफ जो है धरना देते रहे, लेकिन आज तक पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं किया। जेएमएम तो हो घोर विरोधी है पिछड़ों का। अगर पिछड़ों का हितैषी होता तो हेमंत सोरेन चुनाव के पहले घोषणा किया था कि 3 महीना के अंदर हम पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ाने का काम करेंगे। 3 महीना के अंदर में 3 साल हो गए, आज तक नहीं किया। तो ये जो सत्र चला उसमें भी पिछड़ों की कोई चर्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। न सुखाड़ की चर्चा किया, न सुखाड़ की चर्चा किया, न गर्मजरवा जमीन की चर्चा किया, न भ्रष्टाचार पर चर्चा किया, क्योंकि सभी पार्टियां भ्रष्टाचार पर रंगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। जेएमएम भी पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है। ये सरकार को अभिलंब जो है रिजेक्ट करना चाहिए, भंग करना चाहिए, इसको डिसमिस करना चाहिए। विधानसभा को भंग करके नया जनादेश होना चाहिए ताकि राज्य में नई सरकार बने, नई परिवेश में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार यहाँ चल सके, तभी झारखंड का विकास हो सकता है। ये मेरा तो नई सरकार में किसको देखना चाहते हैं? नई सरकार में नई लोग आएंगे, जो ईमानदार होगा वो आवेगा, बेईमानों की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए राज्य में नया जनादेश की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो क्या लगता है कि जो सरकारें जो बनती गई और बनती गई, बिगड़ती गई, बनती गई, बिगड़ती गई, ऐसे मतलब ये झारखंड चलेगा कैसे? नहीं, बनती गई बिगड़ती गई ऐसा तो हुआ नहीं झारखंड में। आपका शुरू में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, 3 साल तक रहे बिना डिस्टर्बेंस का। जब उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त करने का काम किया झारखंड में, तब हम लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया। पंचायत अधिनियम लाया जिसमें पूरे राज्य के 13 जिला को जो है शेड्यूल एरिया नोटिफाई कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। जिस पंचायत में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से अधिक है वहाँ रिजर्वेशन उनका होना चाहिए, लेकिन जहाँ 50% से कम है वहाँ जनरल को लड़ने के लिए देना चाहिए मुखिया के पद पर, जिस अधिकार को बाबूलाल मरांडी ने छीनने का काम किया है। इन मुद्दों को लेकर के उनको हटाया गया, उसके बाद 2 बार यहाँ का मुख्यमंत्री जो है आपका अर्जुन मुंडा बने, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सुधार नहीं किया। पूरा का पूरा 5 साल 7 साल इन्होंने शांतिपूर्वक यहाँ पर राज्य चलाने का काम किया है, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रहे, भ्रष्टाचारी रहे। भ्रष्टाचार का आलम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाबूलाल मरांडी के समय भ्रष्टाचार में अंकुश था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया और रघुबर दास के समय में भ्रष्टाचार फिर जो है फन उठाने लगा। रघुबर दास को भ्रष्टाचार को उसने जन्म देने का काम किया है और हेमंत सोरेन सरकार उस भ्रष्टाचार को जमीनी स्तर पर ले जाने का काम कर रहा है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है, इस सरकार को चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि विधानसभा भंग करके नया जनादेश जब तक नहीं आएगा तब तक झारखंड को विकास के लिए जो है कोई भी यहाँ योजना जमीन पर नहीं उतर सकता है। धन्यवाद।